गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था वाक्य रचना। इसमें हमारे इसने परिभाषा पढ़ चुके थे वाक्य की और इसके तत्व भी पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं इसके वाक्य के अंग। वाक्य के अंग को अवयव भी बोलते हैं। वाक्य के अंग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होते हैं? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाला शब्द क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम जाता है। अब किसके विषय में कहा जा रहा है? कौन जाता है? राम जाता है। तो यहाँ इस वाक्य में उद्देश्य क्या होगा? राम। इसी तरह से कोई भी शब्द बना सकते हो। मोहन बाजार जाता है, तो उसी तरह से मोहन क्या हुआ? आपका उद्देश्य हुआ। बाजार जाता है किसके विषय में कहा गया? मोहन के बारे में। तो उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाए वह क्या कहलाता है? आपके उद्देश्य कहलाता है। अब सेकंड आता है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब उद्देश्य के विषय में जो कहा जाएगा विधेय कहलाएगा। जैसे हैरी बाजार जाता है, किसके विषय में कहा जा रहा है? उद्देश्य के। हैरी के बारे में। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो यहाँ विधेय क्या होगा? बाजार जाता है। जो उद्देश्य के विषय में कहा जाएगा वो आपके विधेय कहलाएगा। बाजार जाता है, हैरी बाजार जाता है, यहाँ उद्देश्य होगा बाजार जाता है। उसी तरह से मोहन पाठशाला जाता है, तो इस वाक्य में विधेय क्या होगा? पाठशाला जाता है। मोहन कहाँ जाता है? पाठशाला जाता है। मोहन के विषय में कहा गया है, तो ये उद्देश्य के विषय में कहा गया है, पाठशाला जाता है, तो ये क्या होगा? आपके ये विधेय होगा। ये विधेय होगा। विद्यालय पाठशाला जाता है और मोहन क्या होगा? आपका उद्देश्य। इसमें भी वही होगा, हैरी आपके उद्देश्य होगा और बाजार जाता है आपके विधेय होगा। क्योंकि एग्जाम में आपको ये एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। अब आता है वाक्य के भेद। वाक्य को वर्गीकरण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है, सरल एवं साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, थर्ड आता है आपके संयुक्त वाक्य। ये कौन सा है? रचना की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया वाक्य को। फिर आता है अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से इनको 8 भागों में बांटा गया है। पहला आता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य, थर्ड आता है प्रश्नवाचक वाक्य, फोर्थ आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसको विस्मयवाचक बोधक अवयव भी कहते हैं। फिफ्थ आता है आज्ञावाचक वाक्य, सिक्स्थ आता है इच्छावाचक वाक्य, सेवंथ आता है संदेहवाचक वाक्य, 8 आता है संकेतवाचक वाक्य। थैंक यू स्टूडेंट्स।